अभी कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक के साथ साथ कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया था भारत में। और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ है कि पबजी को भी बैन कर दिया है इंडिया में। सो इसकी वजह से जो टीनेजर्स है या फिर जो यंगस्टर्स है, यूथ है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उनका जो एंगर है वो आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे। अलग अलग पोस्ट में कोई वीडियोस में अपना एंगर दिखा रहा है, कोई पोस्ट में दिखा रहा है। इसके अगर बरोबर अपोजिट देखोगे तो उन्हीं बच्चों के या फिर उन्हीं यूथ के पेरेंट्स बहुत खुश है। अब गवर्नमेंट के ये डिसीजन से ये जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया एंड ये अलग अलग गेम्स के, सो उनको एक कहीं ना कहीं होप मिला है कि गवर्नमेंट की ये डिसीजन की वजह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी उनके बच्चों में फिजिकली एंड मेंटली भी। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप सुनोगे तो ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा टीनेजर्स या फिर यंगस्टर्स ये सोशल मीडिया एंड अलग अलग गेम्स के एडिक्टेड हो चुके हैं। अब आप बोलोगे कि हमारा जो चैनल है वो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड चैनल है, सो ये गेम्स का और सोशल मीडिया का टॉपिक कहाँ से आया। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया एंड अलग अलग गेम्स से जो एडिक्ट है जो लोग, उनके कहीं ना कहीं हेल्थ एंड फिटनेस पे भी बहुत ज़्यादा ख़राब असर हो रहा है ये उनकी गंदी आदत की वजह से। सो ये कहीं ना कहीं चेंज आना ज़रूरी था। अब हम देखते हैं कि आप अगर सोशल मीडिया से या फिर ये सारे गेम्स से एडिक्टेड हो तो किस तरह आपके हेल्थ पे एंड आपके फिटनेस पे उसका असर होता है। सो गाइज, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो ईसा फिटनेस एकेडमी। अब ये कोई नई बात नहीं है, आप लोग एवरीडे देखते हो न्यूज़ में कि किस तरह ये सोशल मीडिया का एंड ये अलग अलग गेम्स एप्लीकेशंस का ज़्यादा यूज़ करने से या फिर जो लोग एडिक्टेड है उनके ऊपर किस तरह असर होता है। बट मैं यहाँ पे आपके हेल्थ पे किस तरह असर करेगा ये चीज़, इसको मैंने एनालाइज किया है। सो आपसे मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा। पहला चीज़ ये है कि कोई भी टीनेजर या फिर कोई भी बच्चा यंगस्टर ऐसे एडिक्टेड रहता है या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है मोबाइल का, कंप्यूटर का या फिर प्ले स्टेशंस का, तो वो दिन रात गेम्स खेलते रहते हैं या फिर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाते रहते हैं। तो उसमें उनकी नींद कंप्लीट नहीं होती। रात की नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में ये आपसे बात भी किया है इसके बारे में, क्योंकि जब आप रात में सोते हो तो आपके जो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स है उनका प्रोडक्शन रात के टाइम पे प्रॉपर होता है आपके बॉडी में। बट अगर आप नींद नहीं लोगे तो वो ग्रोथ हार्मोन्स प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन्स प्रॉपर बनेंगे नहीं आपके बॉडी में तो आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, मेंटल ग्रोथ भी नहीं होगी एंड इवन फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होगी। ये बड़ा नोटिसेबल पॉइंट है, क्योंकि इंडिया में अगर आप मेंटली अनफिट या फिर फिजिकली अनफिट बच्चों की नंबर्स देखोगे तो वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आजकल के पेरेंट्स को। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बच्चे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ये गेम में या फिर सोशल मीडिया में कि खाना पीना भूल जाते हैं। अब आप प्रॉपर वो लोग खाना नहीं खाएंगे तो उनके बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी की ग्रोथ होने के लिए या फिर मेंटल ग्रोथ होने के लिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी को नहीं मिलते एंड उनकी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ दोनों रुक जाते हैं। साथ में उनके बॉडी में अनवांटेड फैट गेन होने लगता है, इसलिए उनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है या फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक ही जगह पे बैठ के कंटिन्यूस कई घंटों तक आप ये जब ऐसे गेम्स खेलते हो या फिर सोशल मीडिया का यूज़ करते हो तो बच्चों की जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली बंद हो जाती है। अगर बच्चे फिज़िकल एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी, उनका मसल मास नहीं बढ़ेगा, उनका मसल लॉस होगा। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर फिज़िकल फिट रहना है तो आपको एक्टिव रहना कितना इम्पोर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करोगे तो मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे, लैपटॉप पे गुजारने की वजह से बच्चे स्टडी के लिए टाइम नहीं देते, फिर उनका जो परफॉर्मेंस है स्कूल में, कॉलेज में, वो भी ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर आप बात करोगे
कि आपके हेल्थ पे क्या असर होता है। तो वर्स इम्पैक्ट अगर आप देखोगे ये सोशल मीडिया और गेम्स के आपके हेल्थ पे होने वाला, तो आपके बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं बार 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 बार। इसके बारे में मैंने बात भी किया है, जैसे कि एड्रेलिन, कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन्स है और ये स्ट्रेस हार्मोन्स उन बच्चों के बॉडी में बार बार एक्टिवेट होते रहते हैं। अब ये हार्मोन्स आपका मूड स्विंग करने का काम करते हैं। आपको गुस्सा आना, आपको खुशी होना, ये सारे जो मूड स्विंग है, ये मूड स्विंग करने का काम ये स्ट्रेस हार्मोन्स का, बेसिकली एड्रेलिन का रहता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ पोस्ट डाले और उसमें आपको आपके हिसाब से लाइक्स नहीं मिले तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप किसी गेम में हार गए तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप सडनली कहीं जीत गए तो आपको आपको खुशी मिलेगी। ये जो मूड स्विंग होने का काम है वो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स करते हैं और ये आप देखोगे तो दिन भर में कई बार उन बच्चों के बॉडी में एक्टिवेट होते रहते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है, ये हार्मोन्स जितने अच्छे हैं उतने ही डेंजरस हो सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी के लिए। ये अगर बार बार आपके बॉडी में एक्टिवेट होते हैं तो वो आपके आर्टरीज को भी डैमेज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो आपको डिप्रेस्ड करते हैं। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनजाइटी को फेस करना पड़ता है बच्चों को। साथ में ये हॉर्मोन्स की वजह से आपको स्टमक एक होगा, हेडेक होगा, ऐसे प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। सो फाइनली ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स है अगर ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट हो गए आपके बॉडी में, या फिर अगर बार बार एक्टिवेट हो रहे हैं, तो वो बच्चों को डिप्रेस कर देंगे। और आपने तो पेपर में, न्यूज़ में कई बार पढ़ा होगा कि बच्चे ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, या फिर टिकटॉक स्टार ने सुसाइड कर लिया, या फिर पबजी गेम में हार गया इसके लिए खुद को शूट कर लिया, पेरेंट्स को मार दिया। ये कहीं ना कहीं ऐसे न्यूज़ आप पढ़ते रहते हो और इसका सबका रीज़न ये है कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स ये बार बार आपके बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं और आपका मूड स्विंग करते हैं बार बार। फाइनली ये जो हार्मोन्स है आपकी हेल्थ दिन ब दिन डिक्रीज करते हैं। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। बच्चों को ज़रूरत होने पे ही मोबाइल दे दे, या फिर ज़रूरत पड़ने पे ही कंप्यूटर, लैपटॉप दे दे। अगर स्टडी करने के लिए अगर उनको चाहिए तो डेफिनेटली देना चाहिए, बट गेम खेलने के लिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत कम टाइम के लिए उनको प्रोवाइड कराए। उनके बेडरूम से लैपटॉप या फिर आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो हटाए। उनको रात में प्रॉपर सोने दो। उसके बाद उनके न्यूट्रिशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ अगर बच्चों की होनी है तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में। सो जो भी टीनेजर्स या फिर जो भी यूथ ये वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में और अवॉइड करिए ये सारी चीज़ों को, और आप फिज़िकली और मेंटली फिट होने के ऊपर ध्यान दें। और जो भी पेरेंट्स लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा उनसे यही कहना है कि थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखिए, ताकि अभी अगर ध्यान दोगे तो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपसे रिलेट करता हो या फिर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको शेयर करना, कमेंट करना। और आप नए हो इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।